लिखिए, नंबर 1 पॉइंट डाल के लिखेगा, CPU is a main parts of computer. CPU is a main parts of computer. हो गया? आगे लिखिए, CPU is a heart of computer. Is a heart of computer. CPU is a heart of computer. आगे लिखिएगा नंबर 3 पॉइंट में, हाँ दूसरा नंबर 3 में लिखिए, CPU is a main parts of computer. वो लिखवाए थे उस दिन एग्जाम्पल समझाने के लिए, तो कल से प्रोसेसिंग चल रहा है सर। अभी फर्स्ट अच्छा, CPU इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. CPU इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. 3 एग्जाम्पल हो गया. CPU इज मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, CPU इज हार्ट ऑफ कंप्यूटर, CPU इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. अब आइए देखिए CPU का मतलब यहाँ पर क्या होता है. CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है. हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ये हमारी इकाइयों को क्या करता है, प्रोसेसिंग करने का काम करता है ये डिवाइस. ठीक है, हमारे कंप्यूटर में अगर CPU ना हो तो कंप्यूटर पूरा का पूरा क्या होता है, बेकार होता है. जैसे कि हमारे पास एक डेस्कटॉप है, ठीक है, एक डेस्कटॉप है हमारे पास, माउस है हमारे पास, ठीक है, और कीबोर्ड है हमारे पास. यदि हमारे पास CPU न रहे तो क्या ये कंप्यूटर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि कंप्यूटर का जो मेन पार्ट्स होता है यानी कि मुख्य भाग जो होता है वो क्या होता है, CPU होता है. CPU का जो हृदय होता है वो क्या होता है, CPU होता है. कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है यानी कि मस्तिष्क होता है वो क्या होता है, CPU होता है. अगर एक इंसान के पास, एक अच्छे इंसान के पास दिल ना हो तो क्या वो जीवित रहेगा? नहीं रहेगा. एक इंसान के पास अगर दिमाग ना रहे तो वो इंसान नहीं कहलाएगा, वो पागल कहलाएगा. एक इंसान का अगर मुख्य भाग काट दिया, जैसे हाथ है, पाँव है, तो अगर हाथ काट दिया जाए तो वो कोई काम नहीं कर सकता. अगर पाँव काट दिया जाए तो वो चल नहीं सकता. आंखें निकाल दी जाए तो वो देख नहीं सकता. यानी कि इंसान का कहीं ना कोई एक मुख्य भाग होता है. उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में CPU हमारे कंप्यूटर का एक मुख्य भाग होता है. अब आइए CPU के बारे में जाना जाए कि CPU है क्या चीज. CPU का काम कंप्यूटर में क्यों पड़ता है. देखिए, तो CPU का काम कंप्यूटर में कब पड़ता है, जब हम किसी डेटा को प्रोसेस कराते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक CPU है, ठीक है, CPU में इस तरीके से और इस तरीके से एक, इनको बोला जाता है USB स्लाइड. क्या बोला जाता है, USB स्लाइड या USB पोर्ट, आप जो भी कहेंगे. ठीक है, इन दोनों स्लाइडों में USB पोर्ट को लगाया जाता है. इन दोनों स्लाइडों में USB पोर्ट को लगाया जाता है. जैसे पेन ड्राइव, USB और आपका डेटा केबल, माउस और कीबोर्ड, इन 6 चीजों को इन दोनों में लगाया जाता है. ठीक है, इसके पीछे भी होता है. जब मैं CPU ला के दिखाऊंगा आप लोगों को तो पीछे भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आगे और पीछे दोनों वाले पोर्ट में डिफरेंट क्या होता है. ठीक है, अब इसके बाद आता है इस तरीके से 2 होल टाइप आता है. इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है माइक एंड स्पीकर स्लॉट. माइक एंड स्पीकर स्लॉट, समझ लो, माइक एंड स्पीकर स्लॉट इसको बोला जाता है. माइक एंड स्पीकर स्लॉट का काम यहाँ पर ये होता है कि इन दोनों होल में हम माइक भी लगाते हैं, यानी कि ईयरफोन, हेडफोन, माइक, और दूसरे में लगाया जाता है स्पीकर. एक माइक स्लॉट होता है, दूसरा स्पीकर स्लॉट होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं माइक एंड स्पीकर स्लॉट. नीचे आते हैं, नीचे जो सबसे बड़ी बटन होती है, ठीक है, इस बटन को हम लोग बोलते हैं पावर स्विच बोला जाता है. क्या बोला जाता है, पावर स्विच बोला जाता है. हेलो, हाँ काम होते हैं.
फैमिली रेस्टोरेंट, ये क्या नाम है? विशाल 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 रेस्टोरेंट के पास पहुंचे हो? हेलो, या तो आदमी चल या तो पावर स्विच इसको बोला जाता है। इस पावर स्विच का काम क्या होता है, जब इस बटन को हम ऑन करते हैं तो इसके अंदर की पावर क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। उसके बाद नीचे एक बटन आती है, इस बटन को हम लोग बोलते हैं रीस्टार्ट बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीस्टार्ट। इस बटन का काम क्या होता है, जैसे इस बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर अगर चालू रहता है तो वो ऑटोमेटिक बंद होता है, फिर पुनः क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। उसको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इस रीस्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर अगर चालू रहेगा तो वो बंद होकर फिर से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, लास्ट में एक आती है लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर लाइट। इंडिकेट मतलब होता है संकेत करना, किसी भी चीज को बताना। तो यहाँ पर हमारे सीपीयू में जो इंडिकेटर लाइट होती है, इस इंडिकेटर लाइट का मतलब ये होता है, संकेत करती है कि हमारा सीपीयू चालू है या बंद है। अगर वो लाइट जली रहती है तो उसका मतलब ये होता है कि हमारा सीपीयू क्या है, ऑन है। अगर हमारा लाइट बंद है तो उसका मतलब होता है कि सीपीयू क्या है, ऑफ है। अब आइए बात करते हैं सीपीयू। तो ये हमारा सीपीयू नहीं होता है। अगर इस जो ये पार्टीशन लगा हुआ है, इसे क्या हम घर बोलेंगे? क्या बोला जाएगा? क्लासरूम बोला जाएगा या तो रूम बोला जाएगा। क्लासरूम बोला जाएगा या तो रूम बोला जाएगा, लेकिन घर नहीं बोला जाएगा, क्योंकि घर के अंदर रूम होता है। उसी तरीके से सीपीयू नहीं है, इसको क्या बोला जाता है, सीपीयू कैबिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीपीयू कैबिनेट। अरे कहाँ पहुंचे भाई? क्या हो गया? आई बात समझ में? इसे क्या बोला जाता है? सीपीयू कैबिनेट बोला जाता है। यहाँ पर सीपीयू का मतलब होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो सीपीयू कैबिनेट के अंदर एक सीपीयू चिप होती है। जैसे मोबाइल के अंदर आपका सिम कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड होता है। सिम कार्ड का काम होता है टेलीफोन आता है और जाता है, ठीक है। मेमोरी कार्ड का काम होता है डेटा को स्टोर करना। लेकिन यहाँ पर सीपीयू कैबिनेट के अंदर प्रोसेसर लगा होता है और सीपीयू चिप लगी होती है, जिससे हमारा सीपीयू क्या करता है, काम करता है। अब आइए देखा जाए कि सीपीयू को कितने भागों में बांटा जाए। अब कहने का मतलब ये है कि एक घर है, उस घर में 3 लोग रहते हैं, तो कभी न कभी तो बंटवारा होगा। भले ही आपस में कितना ही घनिष्ठ संबंध हो, लेकिन फिर भी कभी न कभी उसमें बंटवारा तो होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जरूर होता है। इसी तरीके से एक सीपीयू कैबिनेट एक घर ले लीजिए, उस घर में 3 भाई रहते हैं। कौन कौन से भाई रहते हैं उसके बारे में जानिए। सबसे पहला जो भाई है उसका नाम है सीयू, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। क्या काम है उसका, अभी बात करते हैं। अगला आता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा जो होता है एमयू होता है, यस कमेंट, मेमोरी यूनिट होता है। समझ जाओ, सर वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सीयू होता है, एलयू होता है और क्या होता है, एमयू होता है। अब सीयू का काम क्या होता है, हमने बताया कि कंट्रोल यूनिट। एलयू का काम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एमयू का मतलब होता है मेमोरी। अच्छा एक बात बताइए कि इन तीनों का कोई तो कोई काम होगा क्या?
एक शादी है, निवेदिता के घर एक शादी है, ठीक है। हमने कह दिया निवेदिता आपका काम है जीजा जी को माला करना, ठीक है। ज्योति से मैंने कह दिया कि आपका काम है जूता चुराना, ठीक है। और मैं माया से कह दिया आपका काम है दूध घटे थोड़ा देखते रहना, ठीक है। तो तीनों लोगों को मैंने अलग अलग काम दे दिया है, क्योंकि अगर मैं निवेदिता से कह देता कि आप जीजा जी को माला भी पहनाइए, जूता भी चुराइए और दूध की भी व्यवस्था करिए, तो निवेदिता शायद एक साथ तीनों काम नहीं कर सकती। कर सकते क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि सर मैं अकेले तीनों काम नहीं कर सकती, इसलिए आप इन तीनों काम को 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने डिवाइड कर दिया। मैंने ये कह दिया कि सीयू का काम है जो भी डेटा कंप्यूटर में आएगा उस कंप्यूटर को कंट्रोल, उस डेटा को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। नियंत्रण करने के बाद फिर वो डेटा भेजा जाएगा कहां पर? एएलयू के पास। आई बात समझ में? जब एएलयू के पास आएगा यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब होता है प्लस माइनस गुणा और भाग। अब ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होगा कि आपके डेटा को कैलकुलेट करेगा कि वो प्लस करने लायक है कि माइनस करने के लायक है कि ये गुणा करने के लायक है या भाग देने के लायक है। अगर इन चारों में कोई काम नहीं होगा डेटा का, तो वो फिर वो डेटा ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा? मेमोरी यूनिट के पास। अब मेमोरी यूनिट में क्या होगा? ये डेटा सेव हो जाएगा। मेमोरी यूनिट में डेटा क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। तो मेमोरी यूनिट के अंदर बैठे होते हैं रैम और कौन होते हैं? रोम। यानी कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल, ठीक है। इन दोनों के अंदर मेमोरी रहती है। अगर वो डेटा सेव करने के लायक रहेगा तो वो तुरंत रैम से होके कहां चला जाएगा? रोम में। वो डेटा अस्थायी रूप से हमेशा के लिए आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कंप्यूटर के सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कंट्रोल यूनिट जो हमारे डेटा को नियंत्रण करता है, एएलयू जो हमारे डेटा का कैलकुलेशन करता है, गणना करता है, मेमोरी यूनिट वो हमारे डेटा को सेव करता है। तो आपको समझ में बात आ गई कि सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया? अगर आप हमसे कोई पूछिए कि सीपीयू कौन सा डिवाइस है, तो हम बताएंगे सीपीयू एक प्रकार का प्रोसेसिंग डिवाइस है। सीपीयू की एग्जांपल क्या है? तो हम बताएंगे सीपीयू इज ए हार्ट ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू इज ए मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है, मस्तिष्क है, सीपीयू कंप्यूटर का हृदय है यानी कि दिल है, सीपीयू कंप्यूटर का एक मुख्य भाग है। जैसे एक इंसान के पास अगर मुख्य भाग यानी कि हृदय, दिल, दिमाग अगर न रहे तो वो इंसान बेकार होता है। उसी तरीके से हमारे पास डेस्कटॉप हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, स्पीकर हो, यूपीएस हो, लेकिन अगर सीपीयू ना हो तो सारी की सारी चीजें क्या है? बेकार। आई बात समझ में? वहां पे जो रेड बटन है उसको क्लिक पास करना।